सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे और उसका नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई वायर है जिसमें करंट बह रहा है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो वायर। ठीक है, तो मैं आपको उसका एक्सप्रेशन बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देखना। उसमें मैंने आपको बताया था लोरेंट्ज फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स तो लगती है। ठीक है, लोरेंट्ज फोर्स जिसको कहते हैं। जब करंट बह रहा होता है तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, तो फिर पूरी की पूरी वायर के ऊपर फोर्स लगती है, और वही फोर्स की बात हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फोर्स लगती है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ILB साइन थीटा। ठीक है, ये वो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है, मैं डायग्राम वगैरह नहीं बना रहा, ठीक है, जानबूझ के। ठीक है, तो फोर्स होगी तो I क्या हो गया हमारे पास? I हो गया करंट। ठीक है, L क्या आ गया? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर बोल लो आप। ठीक है, B क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है जो लगाई है हमने। और थीटा बड़ा मैटर करता है, थीटा बहुत मैटर करता है। थीटा क्या है? थीटा हमारे को एंगल बता रहा है किसके किसके बीच। ये क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा एंगल। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा? पहला ऐसा लिख देता हूं, केस वन। केस वन क्या है? अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, यानी कि करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की अलॉन्ग है या मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल एंटी पैरेलल है, तो तब जो फोर्स होगी ना कंडक्टर पे वो 0 होगी, 0 फोर्स होगी, तब फोर्स नहीं लगती। दूसरा केस 2 क्या आ गया हमारे पास? केस 2 इसमें यह आ गया कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, जो कि ज्यादातर केसेस में आपको दिया जाएगा, तो जो फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? ILB। I करंट, L और B, ILB होगी फोर्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो लग सकती है, ये मैक्सिमम फोर्स जो लग सकती है। अब आप यहां से आराम से देख सकते हो कि फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करती है। करंट की स्ट्रेंथ कितनी, कितना ज्यादा करंट है, लेंथ कंडक्टर की कितनी ज्यादा बड़ी है, और मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, जो कि सामने आपके फॉर्मूले में सीधा आ रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दोनों में एंगल कितना है, किसमें? करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम केस में आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब 4 फैक्टर है, एक ये भी है। ठीक है, I भी है, L भी है, B भी है और थीटा भी है, यानी कि ओरिएंटेशन भी है। हो सकता है करंट इधर है, सॉरी करंट, हाँ करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का आपस में 60 डिग्री एंगल और बन रहा है, तो यहां पे फोर्स चेंज हो जाएगी। राइट। अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, कौन देता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है हमारे को डायरेक्शन। ठीक है, जैसे इसमें थंब हमारे को, थंब से पहले लेते हैं, तो इसमें देखेंगे इंडेक्स फिंगर क्या बताती है। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर हमारे को बताती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड जो मिडल फिंगर है वो क्या बताती है? करंट का मैग्नीट्यूड, मतलब करंट की डायरेक्शन बताती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। और जो थंब है वो क्या बताता है आपको? मोशन या फोर्स की डायरेक्शन बोल सकते हैं आप, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड रूल क्या है? हाँ, एक और बात, एक पहले मैं बता देता हूं। दिस रूल कैन ओनली गिव डायरेक्शन when I and B are perpendicular। अगर परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है, तभी ये बताता है, अदरवाइज नहीं बताता। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे,
तब आप देख लोगे वहाँ कैसे निकलता। अभी मैं बता नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा ज़्यादा। अब देखिए इसमें भी वही है जैसे लास्ट टाइम था, ये उंगली जो है ये आपको किसकी डायरेक्शन बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपको करंट की डायरेक्शन बता रही है, करंट की डायरेक्शन, और ये आपको बता रही है फोर्स कहाँ लगेगी। तीनों देखो मैंने 90 डिग्री पे रखे, तो 90 डिग्री पे बताता है ये आपको रूल, 30 डिग्री पे नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इस रूल से हमारे को ये भी पता चल रहा है कि सॉरी इस रूल से नहीं, इस फॉर्मूले से हमारे को ये भी पता चल रहा है कि करंट और लेंथ और बी को बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, ठीक है। दूसरा, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें फिर, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं की, देखो मान लीजिए पहले ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, करंट ऐसे था, करंट की डायरेक्शन ये थी, ये फोर्स लग रही है, अब ऐसे करो, ऐसे किया, अब मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी तो फोर्स कहां को लगी, उल्टी होगी फोर्स भी। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा करता हूं तो फोर्स की डायरेक्शन भी पहले वाली डायरेक्शन से उल्टी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो बड़ा आसान चीज है ये, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ध्यान से, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना। बुक जरूर पढ़िए, बुक पढ़ोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, मेरे को बताना, फिर मैं अगर उसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।